भारत की एक ऐसी नदी जहां पानी के साथ बहता है सोना, पर ये नदी कहां है? और इंग्लैंड का एक ऐसा त्योहार जहां होती है सिक्कों की बारिश, और भारत में आई एक ऐसी रहस्यमयी बुड़ जो लोगों को लखपति बना गई। और अगर चलती कार का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आप देखने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें पानी के साथ ही सोना भी बहता है? सोने की ये नदी झारखंड में रतन गर्भा में बहती है, जिसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। नदी किनारे बसने वाले आदिवासी परिवार सदियों से इस नदी से सोना निकालने का काम करते आ रहे हैं। रेत में मौजूद सोने के कण का आकार चावल के दाने जितना होता है और महीने में एक शख्स 70 से 80 कण जमा कर लेता है। आखिर इस नदी में सोना आता कहां से है, इस रहस्य का खुलासा अब तक नहीं हो सका। नंबर 9। इंग्लैंड के हिनोटन शहर में हर साल होट पेनी नाम की एक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस सेरेमनी में लोग सड़कों पर जमा हो चुकी भीड़ के बीच सिक्कों की बौछार करते हैं और सड़क पर मौजूद लोग इन सिक्कों को लूटते हैं। आज भले ही लोग एंजॉयमेंट के लिए इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन 13वीं सेंचुरी में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये सेरेमनी गरीबों के ऊपर अत्याचार का एक मौका हुआ करता था। उस दौर में अमीर लोग सिक्कों को आग में गर्म करते थे और फिर उसे सड़क पर फेंका करते थे, और गरीबी से लाचार लोग गर्म सिक्कों को अपने हाथों में उठाया करते थे। हाथ जलने के कारण जब इन लोगों की चीख निकलती थी तो तब अमीर लोग ठहाके मारकर हंसा करते थे। नंबर 8। बाढ़ अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ अपने साथ तबाही के साथ ही चांदी के सिक्के भी लाने लगी है। शिवपुरी के सिंध नदी में भयंकर बाढ़ के बीच अचानक से लोगों को 280 साल पुराने चांदी के सिक्के मिलने लगे। नदी में चांदी के सिक्के बहकर आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग नदी के तेज धार के बीच डुबकी लगाकर चांदी के सिक्के निकालने लगे। इनमें से ज्यादातर सिक्के रानी विक्टोरिया छाप के हैं, वहीं कुछ सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हैं। सच में बाढ़ की वजह से लोगों की तो चांदी चांदी हो गई। नंबर 7। वीडियो में दिख रही इस लड़की को लंच में खाया हुआ बर्गर शायद कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। इस लड़की को तब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब इसका ट्रेनर इसकी एक्सरसाइज करवा रहा था। तभी इस लड़की को फाट आ गया और साइड में बैठी इसकी फ्रेंड इस पर हंसने लगी। नंबर 6। इंग्लैंड की रहने वाली हेदर मिन्सुल अपने परिवार के साथ वेल्स में छुट्टियां मनाने गई, लेकिन वहां पड़ोस में रहने वाले लोग रात भर पार्टी करते थे और तेज आवाज में म्यूजिक बजाते थे। तेज म्यूजिक की वजह से हेदर रात भर सो नहीं पाती थी। अपनी नींद हराम होने के बाद हेदर ने भी इन लोगों से बदला लेने का फैसला किया। बदला लेने के लिए उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि चुपचाप उनके टेंट की छत पर रात में ही ब्रेड के टुकड़े बिखेर दिए। सुबह होते ही सीगल्स नाम के अग्रेसिव बर्ड्स ब्रेड खाने के लिए टेंट की छत पर कूद पड़े। तेज आवाज निकालने वाले सीगल्स के शोर से पाटेबाज पड़ोसियों की नींद उड़ गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे थे। सच में इसे कहते हैं सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। नंबर 5। बेटों की चाहत में गर्भ में ही बेटियों की हत्या करना भारत के कई राज्यों की बहुत बड़ी समस्या बन रही है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये काम गरीब और कम पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई है जहां एक लॉयर ने बेटे की चाहत में अपनी 8 बेटियों को गर्भ में ही मरवा दिया। पीड़ित महिला का पति और सास दोनों ही लॉयर हैं और साथ ही इसकी ननंद डॉक्टर है। महिला के पिता एक रिटायर्ड जज हैं। हेवानी रूपी पति ने बेटे की चाहत में महिला को 1500 स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने पर भी मजबूर कर दिया। कहते हैं कि एजुकेशन आदमी को इंसान बनाती है, लेकिन अफसोस यहाँ ये लोग शैतान बन चुके हैं। नंबर 4। कैंसर से जूझ रहे जर्मनी के 6 साल के एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके घर के सामने से बहुत सारी बाइक गुजरे। बच्चे की आखिरी खुशी पूरी करने के लिए बच्चे के एक रिश्तेदार ने सोशल मीडिया के जरिए आसपास के लोगों से गुजारिश की कि वो सभी एक ग्रुप में आकर उनके घर के सामने राइडिंग करें ताकि वो बच्चा आखिरी बार मुस्कुरा सके। परिवार वालों की उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 बाइकर्स ही आएंगे, लेकिन उनका ये पोस्ट वायरल हो गया और बच्चे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनके घर के बाहर लगभग 15,000 बाइकर्स आ गए। नंबर 3। साउथ कोरिया में एक शख्स ने ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से एक सेकंड हैंड फ्रिज खरीदा और अब वो इस सेकंड हैंड फ्रिज की वजह से लखपति बन सकता है। इस शख्स को उस फ्रिज के नीचे 96 लाख रुपए मिले। हालांकि इस शख्स ने ईमानदारी दिखाते हुए सारे पैसों को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अगर पुलिस 6 महीने के अंदर पैसों के असल मालिक को ढूंढ नहीं पाती है तो ये सारे पैसे फ्रिज खरीदने वाले शख्स के हो जाएंगे। वैसे ये बंदा तो दुआ ही करता होगा कि फ्रिज का असली मालिक ना मिले, सारे पैसे कानूनी रूप से उनके ही हो जाएंगे।
नंबर 2, बिलहास्ट नाम के इस शख्स ने कई सालों तक खुद को सांप के जहर से इन्फेक्ट करके सांप के जहर के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर ली है। बिलहास्ट के पास मियामी में अपना सरपेंटियम था, जहां पर पेइंग कस्टमर के सामने सांप को अपने हाथों से पकड़कर उसका जहर निकाला करते थे। इस काम को करने के दौरान उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में 172 बार सांपों ने काटा था। इन सांपों की एक बूंद जहर से किसी भी इंसान की जान जा सकती थी, लेकिन बिलहास्ट के ऊपर इस जहर का कोई भी असर नहीं होता था। बिलहास्ट सांप के जहर का शिकार बनने वाले लोगों को अपना ब्लड भी डोनेट किया करते थे। सांप के जहर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले ये शख्स पूरे 100 सालों तक जीवित रहा। नंबर 1, वर्ष 1995 में नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले केनी वोन नाम के शख्स के ऊपर उसके पड़ोसी ने हमला बोल दिया। पड़ोसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 20 गोलियों से इसके शरीर को छल्ली कर दिया। जहां 1 से 2 गोलियों से ही लोगों की जान चली जाती है, लेकिन यहाँ सिर से लेकर पैर तक 20 गोलियां खाने के बावजूद केनी वोन की जान बच गई। इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। बोनस फैक्ट, अगर चलती कार का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, ब्रेक फेल होने पर कार की चाबी ना निकालें, क्योंकि ऐसा करने से हैंडल लॉक हो सकता है, कार मुड़ नहीं सकती और एक्सीडेंट भी हो सकता है। नंबर 2, कार के ब्रेक फेल होने पर इमरजेंसी लाइट को जला दें और लगातार हॉर्न मारते रहें ताकि आसपास के लोग साइड में हट जाएं। नंबर 3, गियर को डाउन करते रहें, लेकिन इस बीच ये ध्यान रहे कि अचानक कार का सबसे छोटा वाला गियर ना डालें और धीरे धीरे करके कार की स्पीड के अनुसार गियर को डाउन करें। नंबर 4, हैंड ब्रेक का यूज करें, लेकिन ध्यान रहे तेज स्पीड में चल रही कार के हैंड ब्रेक को ना लगाएं, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी पलट सकती है। और जब आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाए तब धीरे धीरे करके हैंड ब्रेक को खींचें। ऐसा करके आप अपनी कार को काबू में पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।